देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, अब कैसे जानेंगे कि चंद्रमा कमज़ोर है? देखिए, एक तो सबसे पहले आपका मन बहुत कमज़ोर होगा। आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। कोई आपसे ज़रा-सी बात कहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके दिल पे लग गई है। तो ऐसे लोगों का मन बहुत कमज़ोर होता है। इनके मन में एक अजीब-सा डर बना रहता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है, अगर उसका बच्चा बाहर खेलने के लिए भी निकलेगा तो उसको डर लगा रहेगा कि हाँ, बच्चा घर से बाहर निकला, कहीं इसको चोट ना लग जाए। आपको कोई छोटा-सा सर्दी, जुकाम, बुखार होगा तो आपके मन में एकदम से पॉजिटिव विचार आने की बजाय नेगेटिव विचार आएँगे कि पता नहीं इसका क्या बन जाएगा, ये कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है। तो मतलब छोटी से छोटी चीज़ को भी आप बहुत बड़े स्वरूप में देखना शुरू कर देते हैं। और अगर आपसे कोई ऊँची आवाज़ में बात कर ले तो आपको वैसे ही उससे डर लगना शुरू हो जाता है। आप उससे अपनी बात कहने से घबराने लगते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आपका मन किसी भी स्थिति में कमज़ोर है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है, ऐसे व्यक्ति का मन बहुत मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े-बड़े फैसले लेने से भी नहीं डरता। कितनी भी बड़ी मुसीबत जीवन में क्यों ना आ जाए, वो कभी घबराता नहीं है। वो किसी न किसी तरीके से उसका हल निकाल लेता है। चंद्रमा मजबूत वाले लोग ज़्यादातर सुखी और वैभव से भरा जीवन जीते हैं। राजनीति के क्षेत्र में उच्च सफलता पाते हैं। तो अब बता देता हूँ चंद्रमा को ठीक कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, यानी आपका मन कमजोर है, तो सबसे पहले भगवान शिव के चरण पकड़ लीजिए। भगवान शिव की जितनी पूजा उपासना कर सकते हैं कीजिए। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हर समय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते रहिए। शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाकर, रोजाना सुबह शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाकर उसके बाद शिवलिंग पर जल से अभिषेक कीजिए। ऐसे लोगों को पूर्णिमा और एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए जिनका चंद्रमा कमजोर है। कोशिश कीजिए कि किसी चांदी के गिलास में, चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कीजिए। किसी कटोरी में, किसी गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध रात को अपने सिरहाने रखकर सो जाइए और सुबह उठकर उस जल को या तो कीकर के वृक्ष में डालिए या फिर बरगद के वृक्ष पर डाल दीजिए। जिनका चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोग जिस पलंग पर या जिस बेड पर सोते हैं, उस बेड के चारों पांवों में चांदी की कीलें बनवाकर गाड़ देनी चाहिए। अगर आपका चंद्रमा नीच राशि में है, यानी कि 8 नंबर की गिनती वृश्चिक राशि में लिखा हुआ है, तो आपको चंद्रमा की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे दूध, चावल और जल का दान करना चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में केतु के साथ प्रभावित है, केतु के साथ है या केतु की दृष्टि में है, ऐसे लोगों को भी हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है। तो ऐसे लोगों को भगवान गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए। जिनका चंद्रमा कमजोर है, ऐसे लोगों को चांदी, मोती, शंख और सीप ये रोज स्नान करने के जल में मिलाकर और उस जल से स्नान करना चाहिए। ऐसे लोगों को शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसे लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अपने सोने वाले कमरे में बारिश का पानी कांच की बोतल में भरकर अपने बेडरूम में वेस्ट दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में रखिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में है, तो चंद्रमा की चीजों का दान, दूध, चावल और जल का दान कभी नहीं करना चाहिए। शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी धारण करने चाहिए। इन सब चीजों से देखिए आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपका चंद्रमा आपको शुभ प्रभाव देने लगेगा। जय श्री राम।